सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों, मैं दीपेंद्र आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु पर, जिसमें आज हम लोग बातचीत करेंगे जो है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ये करंट के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे जो है हमेशा सवाल आते रहे हैं तुम्हारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पुरस्कारों के बारे में। आज हम जो पुरस्कारों पर डिस्कस करेंगे वो सितंबर सन 2020 से लेकर के फरवरी सन 2021 तक के जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला जो पुरस्कार रहेगा वो रहेगा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार सन 2020। ये पुरस्कार जो दिया गया है ये दिया गया है जो है डेविड एटनबरो को। और ये इनको क्यों दिया गया है? ये इनको दिया गया है पर्यावरण के अजूबों की खोज के लिए। पर्यावरण के अजूबों की खोज के लिए ये इनको पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं आईफा अवार्ड सन 2019 और 20 के लिए जो पुरस्कार दिए गए हैं ये दिए गए थे सितंबर सन 2020 में। और ये किसने दिए थे और क्यों दिए थे? ये पुरस्कार दिए हैं जो है अखिल भारतीय फुटबॉल संघ ने दिए। किसने दिए हैं? अखिल भारतीय फुटबॉल संघ ने जो है ये पुरस्कार प्रदान किए। इनमें दो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। पहला पुरस्कार है जो है महिला का, जिसे जो है फुटबॉल ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। वो पुरस्कार दिया गया है संजू को। ये महिला खिलाड़ी हैं फुटबॉल की, इनको दिया गया है। और पुरुषों की बात किया जाए, पुरुषों में अगर किसी को दिया गया है तो वो है गुरप्रीत सिंह। पुरुषों में गुरप्रीत सिंह को जो है फुटबॉल ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है अखिल भारतीय फुटबॉल संघ द्वारा। ठीक है, आइए हम लोग अगले पुरस्कार पर बातचीत करते हैं। अगला जो पुरस्कार रहेगा स्वच्छता पुरस्कार सन 2020। इसमें स्वच्छता पुरस्कार में जो है गंदगी मुक्त के लिए जो दिया गया है, गंदगी मुक्त के लिए जो दिया गया है, ये पुरस्कार दिया गया है तेलंगाना को। गंदगी मुक्त के लिए पुरस्कार जो दिया गया है ये तेलंगाना को दिया गया। तेलंगाना। और सबसे ज़्यादा ओडीएफ गांव घोषित करने के लिए जो पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है हरियाणा को। ओडीएफ मुक्त गांव घोषित करने के लिए दिया गया है, ये दिया गया है हरियाणा को। ठीक है, हरियाणा ओडीएफ मुक्त गांव घोषित करने में आगे रहा और गंदगी मुक्त में तेलंगाना आगे रहा। आगे देखिए, स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालयों के विकास के लिए, सामुदायिक शौचालयों के विकास के लिए जो पुरस्कार दिया गया है, ये पुरस्कार दिया गया है गुजरात को। किसको दिया गया? गुजरात को पुरस्कार दिया गया। अगला देख लेते हैं पुरस्कार हम लोग। अगला पुरस्कार है, ये दिया गया है मत्स्य के क्षेत्र के लिए पुरस्कार दिया गया है। क्षेत्र के लिए पुरस्कार दिया गया है और ये दिए गए हैं सन 2020 के लिए। अब ये किनको दिए गए? इनमें 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। एक श्रेणी बनाई गई है जो है जो समुद्र से लगते हुए राज्य हैं। समुद्र से जो लगते हुए राज्य हैं उनकी जो श्रेणियों में आया है प्रथम, वो आया है उड़ीसा। ये मत्स्य के विकास के लिए दिया गया उड़ीसा। और जिनकी जो है सीमा रेखा समुद्र से नहीं मिलती है उन राज्यों की बात किया जाए, अर्थात स्थलीय की बात की जाए, स्थलीय राज्यों में, तो इनमें जो है उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा है। अगर जो पूर्वोत्तर भारत की बात करें, पहाड़ी राज्यों की बात किया जाए,
तो पहाड़ी राज्यों में जो सबसे प्रथम स्थान पर आया है वो आया है असम। तो मत्स्य के लिए पहला पुरस्कार समुद्री राज्यों में दिया गया वो उड़ीसा के लिए, और स्थलीय में दिया गया उत्तर प्रदेश को, और पहाड़ी में दिया गया असम को। ठीक है, अगले पुरस्कार की बात करें हम लोग, तो अगला पुरस्कार आएगा जल पुरस्कार। अगला पुरस्कार जो होगा वो होगा जल पुरस्कार सन 2020 के लिए। इनमें देख लेते हैं, इनमें जो सबसे पहला पुरस्कार दिया गया है, पहला पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है महाराष्ट्र, नहीं महाराष्ट्र को नहीं दिया गया है, ये दिया गया है तमिलनाडु को। पहला पुरस्कार तमिलनाडु को दिया गया है, और दूसरे पुरस्कार के लिए महाराष्ट्र चुना गया है, दूसरे पुरस्कार के लिए महाराष्ट्र चुना गया है, और तीसरे पुरस्कार के लिए चुना गया है वो है अपना राजस्थान, ये राजस्थान को दिया गया है। और विशिष्ट श्रेणियों के लिए चुना गया है वो चुना गया है असम को, विशिष्ट श्रेणियों के लिए चुना गया है असम को। ठीक है, तो जल पुरस्कारों में तमिलनाडु शीर्ष पर है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर राजस्थान है, और विशिष्ट श्रेणियों में है असम को। ठीक है, अगला पुरस्कार की हम लोग बात करें तो ये आ जाएगा आईसीसी का दशक पुरस्कार, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का दशक पुरस्कार। दशक पुरस्कार सन 2020 में प्रदान किए गए। देख लेते हैं, अगर जो ओडीआई की बात करें, वनडे क्रिकेट की बात करें, वनडे क्रिकेट वनडे क्रिकेट का जो है दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात करें तो इसकी जो है खिलाड़ी होंगे विराट कोहली। वनडे क्रिकेट में दशक का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहेगा विराट कोहली। और वो टेस्ट की बात किया जाए, टेस्ट की बात करेंगे तो इसका जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो होगा वो होगा स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं ये, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, इनको प्रदान किया गया। अगर टी20 की बात करें, टी20 की वो बात किया जाए दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, तो ये आएंगे राशिद खान, राशिद खान को, और ये राशिद खान अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं, इनको प्रदान किया गया। और कौन कौन से पुरस्कार प्रदान किए हैं आईसीसी ने? इसके अलावा जो है वनडे की दशक की सर्वश्रेष्ठ टीम चुनी गई, टेस्ट की सर्वश्रेष्ठ दशक की चुनी गई, और टी20 की सर्वश्रेष्ठ टीम चुनी गई। तो अगर जो हम लोग ओडीआई के लिए दशक की टीम की बात करें तो उनमें से भारत का कौन कौन शामिल है? ओडीआई में भारत का जो है कैप्टन बनाया गया है वो बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। और इनमें शामिल किया गया है विराट कोहली को दशक की टीम में, और रोहित शर्मा को, रोहित शर्मा को। इन खिलाड़ियों को जो है ओडीआई क्रिकेट की टीम में जगह दी गई। अगर टी20 की बात की जाए, टी20 की बात की जाए तो इसका जो कैप्टन बनाया गया है, इसका कैप्टन बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। और इसमें भारत के जो है खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह, इन लोगों को जो है जगह दी गई है पुरुषों के मामले में। ये पुरुष वाली बात हो रही है। और पुरुषों की बात किया जाए तो जो है टेस्ट में, टेस्ट के लिए जो जगह दी गई है वो कैप्टनशिप दी गई है विराट कोहली को। ठीक है, ये विराट कोहली को दिया गया है। अब महिलाओं की क्रिकेट की बात कर लेते हैं कि महिलाओं में जो दशक की टीम घोषित हुई है उनमें क्या कोई महिलाएं हैं? ऐसे सवाल आते रहते हैं लगातार कि निम्नलिखित में से कौन सी दशक जो है सर्वश्रेष्ठ दशक की टीम में महिला खिलाड़ी शामिल है। तो देख लेते हैं हम लोग। जो ओडीआई महिला टीम की बनी है इसमें जो अपने यहाँ पर हैं जो शामिल हैं खिलाड़ी वो हैं झूलन गोस्वामी, और इसके अलावा जो हैं
वो झूलन गोस्वामी और मिताली राज, 2 भारतीय खिलाड़ी ओडीआई की वनडे क्रिकेट की जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की टीम में जगह बनाने में कामयाब हुई। ठीक है, अगर T20 की बात करें हम लोग तो T20 में भारतीय 2 महिलाएं इसमें जगह पाई हैं। वो हैं जो है हरसिमरत कौर, हरमनप्रीत कौर है, हरमनप्रीत कौर, और इसके अलावा पूनम यादव। 2 खिलाड़ी भारत के जो हैं जगह बनाने में कामयाब हुए। ठीक है, अगला जो पुरस्कार आएगा वो आएगा जो है ग्लोबल टीचर अवार्ड के लिए, ग्लोबल टीचर अवार्ड के लिए अवार्ड सन 2020। ये चुने गए हैं महाराष्ट्र के हैं रंजीत सिंह दिसाले, ये चुने गए हैं। और ये सोलापुर के जो है टीचर हैं प्राथमिक विद्यालय में, इनको जो है ग्लोबल टीचर अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण पुरस्कार देते हैं। भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार किसको दिया गया है? भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार सन 2020 ये दिया गया है विश्वजीत चटर्जी को। विश्वजीत चटर्जी को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला पुरस्कार देख लेते हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार सन 2020 के लिए ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, जिनका नाम है डॉक्टर समीर दमारे। ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, इनको ये वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग बातचीत और करते हैं। अगला जो पुरस्कार होगा वो श्री नरेंद्र मोदी को पुरस्कार दिया गया है। अमेरिका द्वारा जो है पुरस्कार दिया गया है मेरिट लीजेंड पुरस्कार करके। इनको ये पुरस्कार दिया गया है भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूती प्रदान के लिए अमेरिका के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगली पुरस्कार की बात करें हम लोग। फेमिना मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया सन 2021 ये मुंबई में आयोजित हुआ। और इसमें जो है किसने ये पुरस्कार जीता? तो इसमें जो है पुरस्कार जीतने वाली खिलाड़ी नहीं सुंदरी हैं, मनसा वाराणसी। ये तेलंगाना की हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। और ये फेमिना मिस इंडिया है। और मिस ग्रैंड हैं जो है स्योकंद, ये हरियाणा की, इनको पुरस्कार दिया गया है। और फेमिना मिस इंडिया के जो उपविजेता हैं वो हैं मान्या सिंह उत्तर प्रदेश की। इनको जो है फेमिना मिस इंडिया का जो उपविजेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। फिक्की इंडिया ने स्पोर्ट्स अवार्ड प्रदान किए हैं। स्पोर्ट्स अवार्ड प्रदान किए हैं सन 2020 के लिए। और इन्होंने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो पुरस्कार दिया है वो दिया है बजरंग पुनिया को। बजरंग पुनिया पहलवान है, इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है मंजूषा कंवर को। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मंजूषा कंवर को। और ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं मंजूषा कंवर, इनको प्रदान किया गया है, बैडमिंटन खिलाड़ी। अगला है इस साल की उपलब्धि के लिए जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है अन्नू रानी को।
अन्नू रानी एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं, इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो बजरंग पुनिया को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए, और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है मंजूषा कंवर को, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इनको प्रदान किया गया है। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए अन्नू रानी को पुरस्कार दिया गया है, और अन्नू रानी एक भाला फेंक खिलाड़ी। ठीक, अगला पुरस्कार की बात करें हम लोग, बुकर पुरस्कार सन 2020। अगला कौन पुरस्कार रहेगा? बुकर पुरस्कार सन 2020। यह पुरस्कार दिया गया है स्कॉटलैंड के लेखक हैं स्टुअर्ट, कौन है? स्टुअर्ट डगलस, इनको प्रदान किया गया है। इन्होंने एक उपन्यास लिखा है सग्गी बैन, और ये इनका पहला ही उपन्यास है। इनके लिए इनको जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो स्टुअर्ट डगलस को पुरस्कार प्रदान किया गया है, बुकर पुरस्कार, और इनका जो उपन्यास है वो सग्गी बैन है। अगला देख लेते हैं, अगला पुरस्कार आएगा गोल्डन पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार। अगला पुरस्कार आएगा गोल्डन पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार सन 2020। यह पुरस्कार प्रदान किया गया है सेल को, जो इस्पात कंपनी सेल नहीं है उसको प्रदान किया गया है, सेल को प्रदान किया गया है। अगला पुरस्कार देख लेते हैं। अगला पुरस्कार आ जाएगा सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार सन 2020। यह पुरस्कार प्रदान किया गया है जो है सई इरवा को, और ये एक इजरायली हैं। इनको प्रदान किया गया है ज्योतिष के विकास के लिए। अगला इसी संबंधित है युवा गणितज्ञों का, युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार, रामानुजन पुरस्कार। और ये पुरस्कार जो दिया गया है ज्यामिति के विकास के लिए, बीज गणित के ज्यामिति के विकास के लिए दिया गया है, और ये दिया गया है डॉक्टर कैरोलिना, इनको प्रदान किया गया है, और ये ब्राज़ील की हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी गैर भारतीय को ये पुरस्कार, युवा गणितज्ञों का पुरस्कार दिया गया हो, और ये ब्राज़ील की। ठीक है, अगला पुरस्कार देख लेते हैं हम लोग। अगला पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार, शांति पुरस्कार सन 2020। ये पुरस्कार दिया गया है बांग्लादेश के सादत रहमान को। इनको ये पुरस्कार क्यों प्रदान किया गया है? इनको प्रदान किया गया है साइबर अपराध से इन्होंने एक जो है ऐप विकसित किया है जिसका नाम है साइबर टीन्स। इसलिए इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला देख लेते हैं, वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सन 2020। ये जो है केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया है, रमेश पोखरियाल निशंक को प्रदान किया गया है। क्यों प्रदान किया गया है? एक्चुअली में निशंक एक जो है साहित्यकार भी हैं, और साहित्यकारों की उपलब्धियों के लिए वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगला पुरस्कार की बात करें तो आएगा बेस्ट फीफा अवार्ड सन 2020। बेस्ट
फीफा अवार्ड सन 2020। और फुटबॉल ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है पोलैंड के डेविड एंडोवास्की को। और महिलाओं में यह पुरस्कार दिया गया है सुजी ब्रांच को। और ये हैं इंग्लैंड की और ये हैं पोलैंड के। ठीक। अगर जो बात किया जाए टाइम मैगजीन ने जो है 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है और उस सूची में प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है। उस सूची में जरा देखते हैं कौन कौन भारतीय शामिल हैं। उसमें श्रेणियों में बांटे गए पुरस्कार। श्रेणियों में बात की जाए अगर जो लीडर की श्रेणियों में, तो लीडर्स की श्रेणियों में इसमें जो है मोदी जी स्थान बनाने में कामयाब रहे। अगर इसमें बात की जाए आइकॉन्स की, तो इसमें जो है एक महिला रही हैं जिनका नाम है बिल्किस। ये शाहीन बाग धरने से संबंधित हैं। इनको जो है प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में नाम दिया गया है। आर्टिस्ट की बात की जाए तो आर्टिस्टों में जो है आयुष्मान खुराना। कौन? आयुष्मान खुराना को यह प्रदान किया गया है। और टाइटन्स में बात की जाए, टाइटन श्रेणी में बात की जाए तो इसमें जो है सुंदर पिचई, और पायनियर्स में बात की जाए इस श्रेणी में जो आए हैं वो भारत के हैं रविंद्र गुप्ता। इन लोगों ने जगह बनाई। ठीक है। अगला पुरस्कार की हम बात करें तो सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार। सोशल एंटरप्रेन्योर पुरस्कार सन 2020 ये प्रदान किया गया है अतीक अहमद को। अतीक अहमद को प्रदान किया गया है। इसके अलावा पुरस्कार है, अगला पुरस्कार केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान पुरस्कार सन 2020 और ये लखनऊ के द्वारा प्रदान किया गया है। लखनऊ में संस्था है ये, और ये 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है। देख लेते हैं। डॉक्टर बुशरा अतीक, ये पहले। डॉक्टर सुरजीत घोष, ये दूसरे। डॉक्टर रवि मिथैया, ये तीसरे। ठीक है। अगले पुरस्कार की हम बात करें तो अगला पुरस्कार आएगा संयुक्त राष्ट्र। अगला पुरस्कार है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष पुरस्कार सन 2020 के लिए। यह पुरस्कार प्रदान किया गया है हेल्पेज इंडिया को। हेल्पेज इंडिया। और ये इनके क्यों प्रदान किया गया है? ये वंचित वर्गों में वृद्धों की देखभाल के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है। अगला जो पुरस्कार है विश्व निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार।
प्रोत्साहन पुरस्कार सन 2020 के लिए। ये पुरस्कार प्रदान किया गया है इन्वेस्ट इंडिया को। किसको प्रदान किया गया है? इन्वेस्ट इंडिया को प्रदान किया गया है। अगला पुरस्कार है एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार, और ये प्रदान किए गए हैं सन 2020 के लिए। ये प्रदान किया गया है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, इनको प्रदान किया गया। अगला पुरस्कार देख लें जो है वीरता पुरस्कार सन 2021। ये प्रदान वीरता पुरस्कार मतलब महावीर चक्र, ये प्रदान किया गया है संतोष बाबू को। संतोष बाबू 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे जो कि चीन के झड़प के समय शहीद हुए थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर सन 2021। ये प्रदान किया गया है जो बाइडेन को प्लस कमला हैरिस। ये दोनों लोग, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की और जो बाइडेन राष्ट्रपति चुने गए। अगला हम पुरस्कार देख लेते हैं। अगला है सुभाष चंद्र बोस पर्यावरण पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस पर्यावरण पुरस्कार। ये संस्थागत श्रेणियों में बात करें तो संस्थागत श्रेणियों में दिया गया है जो है सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल, इनको प्रदान किया गया है इस बार का संस्थागत। अगर जो व्यक्तिगत श्रेणी में बात करें तो ये प्रदान किया गया है जो है डॉक्टर समीर भंडारी को। समीर भंडारी को प्रदान किया गया। बात करें पद्म पुरस्कार सन 2021 की। इस बार 119 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। कितने प्रदान किए गए हैं? 119। इनमें से 102 हैं पद्मश्री पुरस्कार, 10 हैं पद्म भूषण पुरस्कार और 7 हैं पद्म विभूषण पुरस्कार। ये प्रदान किए गए और इनमें से 29 महिलाएं हैं। महिलाएं 16 लोग जो है मरणोपरांत प्रदान किया गया है। 10 लोग विदेशी हैं और एक व्यक्ति ट्रांसजेंडर है जिनको यह प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला पुरस्कार की हम बात करें तो अगला पुरस्कार होगा गणतंत्र दिवस पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? गणतंत्र दिवस पुरस्कार। और गणतंत्र दिवस पुरस्कार प्रदान किए गए हैं गणतंत्र दिवस पुरस्कार सन 2021। गणतंत्र दिवस पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया है वो उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ झांकी को, जिसमें अयोध्या एक जो है सांस्कृतिक विरासत का टाइटल नाम से झांकी निकाली गई थी। और दूसरा है उत्तराखंड, वो त्रिपुरा है। 21 जो है बांस की प्रजातियों को इसमें दर्शाया गया है। और तीसरा है उत्तराखंड, देवों की भूमि, इस नाम से जो है जारी किया गया है। पुरस्कार हमारे ख़त्म होते हैं और बचे नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कारों को हम जो है अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।